हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 27 जुलाई 2025, वार है रविवार। तो आइए अब बात करते हैं देश और दुनिया, क्रिकेट, फिल्में, पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों के बारे में, जिसमें जानेंगे कहां हुआ एम्बुलेंस में लड़की का रेप, भारत में आज डीजल पेट्रोल का भाव, भारत में आज सोने का भाव, भारत को 2050 तक मुस्लिम देश बनाना का टारगेट, कैसे पकड़े गए अपराधी, आइए जानते हैं। तो चलिए आज की बड़ी खबर। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पिछले 3 दिन से युद्ध चल रहा है। इस संघर्ष में अभी तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जवाब आया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को युद्ध रोकना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका दोनों देशों के साथ व्यापार नहीं करेगा और उन पर भारी टैरिफ भी लगाएगा। अगली बड़ी खबर। चौथे दिन इंग्लैंड की पहली पारी 669 रन पर सिमटी। इंडिया ने चौथे दिन 2 विकेट जल्दी खो दिए। दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 174 रन बना लिए। अभी भी टीम इंडिया 137 रन पीछे है इंग्लैंड की पहली पारी से। भारत को अगर मैच बचाना है तो इस मैच को ड्रॉ करवाना ही पड़ेगा। अगली बड़ी खबर। तमिलनाडु के एक कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियार पर बोले पीएम, मेक इन इंडिया के हथियारों ने पाकिस्तान के आकाओं की नींद उड़ा दी। उन्हें आज भी रात में नींद नहीं आती होगी। भारत और भी ज्यादा देसी हथियार बना रहा है। अगली बड़ी खबर। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच हिंसक झड़प चल रही है। आज बीएलए ने फिर बड़ा हमला किया। पाकिस्तान के अधिकारी सहित 23 लोगों की मौत, मौके पर ही 23 सैनिक ढेर। अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी के फैन हुए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू। मोदी एक अद्भुत व्यक्ति है। मोदी अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बनाने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। मुइजू बोले, भारत और मालदीव के संबंध बहुत साल पुराने हैं, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। भारत ने मालदीव को 4000 करोड़ की सहायता प्रदान की है। अगली बड़ी खबर। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। 21 राज्यों में भारी बारिश होगी, जिसमें दिल्ली में सबसे ज्यादा 82% और करीब 1.12 मिमी बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर। भारत में आज सोने का भाव 1,0995 रुपए रहा। ये रेट हर राज्य में अलग अलग होती है। सोने का भाव इस तरीके से बढ़ना मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगली बड़ी खबर। जब से एआई आया है, लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ रही है। अब नासा ने भी अपने कर्मचारियों को जॉब से निकालना शुरू किया। रिपोर्ट के अनुसार 3900 लोगों की जॉब जा सकती है। अगली बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, करगिल युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाना पाप है, लेकिन कांग्रेस हमेशा से ही ऐसा करती आई है। जब करगिल युद्ध हुआ था उस वक्त भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त भी सवाल उठाया था। कांग्रेस ये भूल जाती है कि ये बीजेपी या कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है और देश के लिए हम सबको एक होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस हमेशा से ही देश के खिलाफ ही रहती है। अगली बड़ी खबर। एशिया कप 2025 का आयोजन दुबई में 9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच होगा। इसमें अब की बार 8 टीमें भाग लेगी। भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में ही रखा गया है। दोनों टीमों का मैच एशिया कप में 14 सितंबर को खेला जाएगा। अगली बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष की बारिश काल बरस रही है। रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में अभी तक 153 लोगों की जान बारिश के कारण जा चुकी है। सरकार ने कहा, लोग थोड़ा ध्यान रखें, ऐसी जगह पर नहा जाए जहां पर भूस्खलन ज्यादा हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर। सैयारा मूवी को रिलीज हुए 10 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 10 दिनों में ये मूवी अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड दुनिया से 250 करोड़ की कमाई कर चुकी है। इसी के साथ ये मूवी कहलाएगी इस साल की बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर। अगली बड़ी खबर। दुखद है ऐसी नाकाम सरकार का समर्थन करता हूँ, चिराग पासवान ने नीतीश सरकार को खरी खरी सुनाई। रामविलास प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने फिर से नीतीश सरकार पर निशाना साधा। बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बाद से कई बार राज्य सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। इस बार उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बिहार में एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर। होमगार्ड की भर्ती देखने के लिए लड़की गई थी और दौड़ के वक्त बेहोश हो गई थी, जिसे बाद में अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त एम्बुलेंस में ही लड़की का बेहोशी की हालत में ही ड्राइवर और साथ वाले एक लड़के ने उसका रेप कर दिया। ये घटना आज बिहार की है। अगली बड़ी खबर। गुंडई करता है, लड़की छेड़ता है, सम्राट चौधरी पर राबड़ी देवी ने लगाए बड़े आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, मैं उनको बचपन से जानती हूँ। वो बोरिंग रोड के चौराहे पर बैठकर लड़कियों को छेड़ते थे और बच्चों के साथ गुंडई करते थे। अगली बड़ी खबर। यूपी के आगरा के धर्मांतरण सिंडिकेट की जांच में कश्मीर और पाकिस्तान कनेक्शन सामने
आया है। देश भर से पकड़े गए 14 आरोपियों से पूछताछ के बाद पता चला है कि ये गिरोह ऑनलाइन गेम और लूडो स्टोर के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश करता था। इसके बाद धर्मांतरण किया जाता था। क्राउड फंडिंग और क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसा जुटाया जा रहा था। इन पैसों को फिलिस्तीन तक भेजा भी जा रहा था। 2050 तक भारत को मुस्लिम देश बनाना टारगेट था। अगली बड़ी खबर, भारत में आज पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए रही, वहीं डीजल की कीमत 87.62 रुपए रही। ये रेट हर राज्य में अलग होती रहती है।